हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग या बोल सकते हो न्यू वीडियोस। ठीक है, इसमें तो चलो हम बताते हैं अब कि जो पहला बेसिक जो था पंचमहाभूत उसके बारे में तो बता दिए। अब हमारा जो सेकंड है वो है हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको ना याद कर लेना, बहुत हमेशा यूज़ करते हो। कहीं भी कोई भी आप क्वेश्चन रहेगा ना उसमें ये बेसिक है, आप डाल सकते हो, जिसका ये है दोष धातु मल मूलम ही शारीरम। ठीक है, इसका रेफरेंस तो मुझे याद नहीं है यार गाइस, प्लीज़ माफ़ करना, बट बता दूंगी जब मैं पढ़ाऊंगी ना शुरू तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार याद हो, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो मैं आपको ये बताऊंगी अभी, ये जो हमारा बेसिक्स है, बिल्कुल एकदम आधार है, हमारा शरीर का आधार है, इससे बना हुआ है। तो अब देखो, अब हम घुसते हैं अंदर आयुर्वेद के अंदर। तो हमारा जो दोष है, ठीक है, दोष हमारा ऐसे बताया गया है, आप पढ़ोगे जब तो हमारा दोष दो टाइप्स का होता है। कितना होता है? 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है शारीरिक दोष, ठीक है, और दूसरा होता है मानसिक दोष। ठीक है, ये होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बस अभी ना आपको बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या मतलब कि क्या क्या नॉर्मल है। वैसे फिर मैं इसमें घुसूंगी ना दोस्त में, तो ये बहुत बड़ा है दोस्त, इसको मैं पढ़ाऊंगी, एक एक करके पढ़ाऊंगी। दोस्त को पढ़ाऊंगी, धातु को पढ़ाऊंगी। धातु भी हमारा इसमें, धातु हमारा 7 बताया गया है, मल हमारा 3 होता है, तो वैसे करके। ठीक है, तो आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी तो। ठीक है, इसलिए अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक से समझ जाओ कि हाँ ये चीज़ है। जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको समझ में खुद आने लगेगा। तो हमारा शारीरिक दोष भी ना हमारा 3 होता है। ठीक है, कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन सा होता है भाई? तो ये हम आपको बताते हैं। एक होता है बात, दूसरा होता है पित्त, तीसरा होता है कफ। ठीक है, अब ये चीज़ समझ लो, बात कहाँ पाया जाता है, पित्त कहाँ पाया जाता है, कफ पाया जाता है। नॉर्मल हम आपको बॉडी बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? शरीर है, हम ऐसे बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आपका नाभि हो गया। ठीक है, ये गर्दन तुम इसका दिए ही नहीं सॉरी। तो ठीक है, तो ऐसे करो, हम आपको बता रहे हैं। नॉर्मल याद करो, ज़्यादा इतना ईजी मतलब उतना टेंशन नहीं, एकदम दिमाग पे जोर नहीं देना। बात, पीत, कफ। आप इसको हम ना आपको मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा। बात मतलब वायु, ठीक है, मतलब मूवमेंट्स, शरीर का ऐसा पार्ट जहाँ पे मूवमेंट्स। ठीक है, पित्त जहाँ पे तेज मतलब अग्नि का काम। ठीक है, कफ जहाँ पे मतलब जल वाला। ठीक है, तो ऐसे देखो हमारा, जैसे देखो ये हमारा ये जो हमारा नाभि के नीचे वाला रीजन जो हमारा है, नीचे का आता है, पेल्विक वाला नीचे वाला पार्ट। तो देखो वहाँ से हमारा क्या आता है? मल निकलता है, मूत्र होता है, निकलता है, फिर हमारा आर्तव निकलता है। आर्तव हमारा जो इसको बोल सकते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, उसको हम आर्तव बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। फिर जो हमारा डिलीवरी होता है, ठीक है, तो यहाँ से बच्चे का नीचे प्रसव होता है, क्या होता है? मूवमेंट्स ही हो रहा है ना। तो ये सारा जो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बात जो हमारा होता है, जो पेल्वी के नीचे, यानी शरीर के अधोभाग, अधो मतलब नीचे, अधो शरीर के अधो नीचे, अधोभाग में पाया जाता है हमारा कौन सा? बात। ठीक है, अब आ जाइए हम पित्त पे, पहले आ जाइए कफ पे। ठीक है, तो जो हमारा ये हमारा आ गया उरा प्रदेश, उरा बोलते हैं इसको हमारा हिंदी में, उरा, जिसको आप लोग बोल दोगे चेस्ट रीजन से समझ जाओ। ठीक है, तो जो चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन से ऊपर वाला, ऊपर है ना, ये इसमें आ जाएगा कफ। ठीक है, कफ। ठीक, अब इससे तो समझ गए कि चेस्ट मतलब उरा प्रदेश। आप उसमें पढ़ोगे धीरे धीरे, आपको जब रिवीजन करोगे ना तो समझ में आ जाएगा हाँ उरा। तो ये हो जाएगा कफ, इसका ये हो गया। और बाकी जो इसके जो बीच का जगह बचा वो हमारा हो जाएगा कहाँ पे? पीत का। तभी तो पीत में यानी कहाँ कहाँ जाएगा हमारा? अमाशय, मतलब अमाशय हम लोग क्या बोलते हैं? अमाशय
स्टमक को बोलते हैं, ठीक है। कोरिलेट करके मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि स्टमक ही अमाशय है, कोरिलेट करके जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब जब आपको आएगा वहाँ पे सब्जेक्ट अमाशय आएगा तो आपको समझ में आ रहा है स्टमक, मतलब कोरिलेट करके समझ में आ जाए। तो हमारा बात कहाँ पाया जाता है, यहाँ शरीर के आधो भाग में, और जो कफ कहाँ आ जाएगा, शरीर के उधर भाग में, उधर मतलब ऊपर, ठीक है, यानी शरीर के उधर भाग में कहाँ पाया जाता है, शरीर के उधर भाग में कहाँ पाया जाता है, हमारा कफ पाया जाता है, ठीक है। और जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग में हमारा कौन सा होगा, मध्य भाग में हमारा कौन सा होगा, वो होगा पित्त होगा, ठीक है। तो पता चल गया कि बात पित्त कफ हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है। नॉर्मल तो आपको पता चल गया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आप बताइए, क्योंकि देखिए देखते बच्चे लोग को, जब छोटे बच्चे तो उसको निमोनिया होता है, तो निमोनिया में क्या होता है, कफ जम जाता है, या हमारा कफ कहाँ से निकलता है, ऊपर से निकलता है ना, तो इसीलिए हमारा बोलता है कफ का स्थान यहाँ, मतलब बेसिक मतलब कोरिलेट करके समझने के लिए। तो पता चल गया कि कफ यहाँ हो गया, पित्त यहाँ पे जानते हो डाइजेशन होता है, तो पित्त हो गया, यहाँ से हमारा सारा चीज़ निकलता है मल वगैरह, तो यहाँ पे हो गया बात का स्थान, ठीक है। तो हम आ रहे थे इस पे, भाई बहुत बड़ा है हमारा। फिर बात का भी हमारा टाइप्स जानते हैं, पता है इसका, बात का 5 टाइप्स होता है, पित्त का भी 5 टाइप्स होता है, कफ का भी 5 टाइप्स है। फिर हम आपको एक्सप्लेन करके एक एक दिन करके ना बताएंगे, एक दिन बात बताएंगे, एक दिन पित्त बताएंगे, एक दिन कफ बताएंगे। तो अभी हमें समझ में आ रहा था कि बता रहे थे बेसिक आपको। तो शारीरिक दोष 3 हो गए, बात, पित्त, कफ, और जो मानसिक दोष होते हैं, ठीक है। अब एक बताइए, एक चीज़ होता है, हम अब जाएंगे ना तो पढ़ेंगे एक दोष और एक गुण, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, गुण बताए गए हैं 3, ठीक है। गुण कितने बताए हैं, 3 बताए हैं, ठीक है। जो होता है सत्व, रज और तम, ठीक है। और यही चीज़, बस यही गुण में ना इस सत्व को हटा देता है ना, तो गुण आ जाता है ये मानसिक दोष, ठीक है। तो मानसिक दोष क्या हो गया, रज और तम, ठीक है। 2 हो गया मानसिक दोष, रज और तम। अब देखिए बताएंगे आपको कि सत्व, रज, तम, वो भी बताएंगे आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके, बट होता नहीं। बस सत्व मतलब क्या है ना, सत्व मतलब सत्व पुरुष, वो पुरुष है, मतलब जो हमारे भगवान हो गए, वैसे जो 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 तप करके अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल प्राप्त करते हैं, जो मतलब वैसे पुरुष जो भगवान से कुछ मांगे या उन्हें पता रहता है कि क्या होने वाला है, वो जो होता है सत्व पुरुष होते हैं, ठीक है, वो चीज़। और रज पुरुष हो गया उससे कम, मतलब रज में उसमें गुस्सा भी है, अहंकार भी है, सब कुछ है, मतलब बुराई भी है, अच्छाई भी है, वो रज पुरुष हो गया, ठीक है। और तम जो हो गया, तम एकदम बिल्कुल एकदम उसमें सिर्फ और सिर्फ बुराई, उसे किसी चीज़ की पता नहीं है क्या सही है क्या चीज़ गलत है, बिल्कुल एकदम अंधकार वाला, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया तम। तो ये 3 हो गया, इसलिए हम बता दें कि शारीरिक दोष 3 हो गया और मानसिक दोष हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया, जब पूछेगा गुण 3 होते हैं, ठीक है, बट दोष पूछेगा तो क्या आता है, 2 होता है मानसिक दोष। और ऐसे ये पूछेगा दोष, तो दोष पहले 2 टाइप्स का, एक शारीरिक दोष, दूसरा मानसिक दोष, फिर शारीरिक दोष का टाइप्स हो गया ऐसे, ठीक है। तो आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दोष क्या होता है। नॉर्मल आपको बेसिक समझ में आ गया कि बेसिक्स ऑफ दोष क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे हम आपको बताएंगे धातु के बारे में, ठीक है, फिर अगले लेक्चर बताएंगे आपको मल के बारे में। बट ये बता देते हैं आपको ना, ये जो इसका श्लोक का मतलब क्या होता है कि हमारा दोष, धातु, मल, मूलम, मूल मतलब क्या होता है, जड़, ठीक है। जड़ मतलब जैसे हमारा ये जो कोई पेड़ है, यहाँ पे बता रहे हैं कोई पेड़ बना हुआ है, ठीक है, तो इसका जड़ क्या है, बेसिक यही है ना, इसका जो बीज हुआ यहाँ से वो अंकुरित हुआ फिर ये बना, तो हमारा जड़ क्या है, यही इसी से ना बना शरीर। ऐसा तो नहीं कि पहले शरीर बन गया, ये मतलब कि पहले पेड़ बन गया उसके बाद इससे बना, नहीं, ये मूल है, मूल मतलब जड़। दोष धातु मल मूलम ही शरीर है, मतलब जो दोष धातु और मल है, ये हमारे जो शरीर हमारा जो बना है, शरीर के मूल है, इसी के शरीर के बेस है, इसको बोल सकते हैं, मूल को बेस बोल सकते हैं, बेसिक्स बोलते हैं, यानी शरीर जो हमारा होता है ये तीनों से ही बना होता है, ठीक है, इससे यही कहते हैं। तो चलो इससे आपको समझ में आएगा, वैसे और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, अब उसके लिए टेंशन मत ले, हम आपको क्रिया शरीर जब पढ़ाऊंगी, शुरू करूँगी धीरे धीरे, आई विल ट्राई टू डू। तो आप समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से कमेंट्स करें, ठीक है, और बताएं आपके कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें भी समझ में नहीं है, जो भी तो आप बताएं, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।